हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बेसिक चैप्टर है हमारा मैथ्स का, लॉगरिथम। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला को आप अन्य सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे और लगभग ढेर सारे जो अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे मैथमेटिक्स में, इसके बेसिक फार्मूलाज या इसके जो रिलेटेड सवाल होंगे वो अन्य जगहों पर भी यूज किए जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक लघुगणक जिसको कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसको लॉग भी लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो हमारा मैथमेटिकल सिस्टम है, उस मैथमेटिकल सिस्टम में इफ़ यू हैव एनी नंबर देन यू हैव टू डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस इट। आपको इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए आपके पास दो तरीके हो सामान्य तौर पर हैं। एक हो गया आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा हो गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्चुअली में ये जो दोनों तरीके हैं, आपका जो एक्सपोनेंशियल तरीका है आपका और ये जो आपका लॉगरिथमिक है, बोथ आर इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है आपका पावर वाला फॉर्म। ये तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 पर पावर 3 हाउ मच 8। ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसी चीज को लॉगरिथमिक के रूप में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी चीज को कैसे भाई, आप जब लॉग लिखेंगे तो यहाँ पर देंगे 8 और इसके बेस में देंगे 2, आपका आंसर होगा ये आपका 3 जो वैल्यू होगा। आप देख रहे हैं कि जो टर्म्स हैं 2, 3, 8, उसी को हम दूसरे तरीके में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आपको याद होगा 2 को हम क्या कहते हैं, 2 को हम कहते हैं बेस, 3 को यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 को हम लोग ये कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, या इंडेक्स या फिर पावर, बोलचाल की भाषा में पावर कहते हैं या फिर हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं। एंड 8 हमारा क्या हो गया, 8 हमारा नंबर या वैल्यू हो गया। 8 हमारा क्या हो गया, नंबर या फिर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है पावर वाला फॉर्मेट, पावर वाला रूप। और लॉगरिथमिक जस्ट इसका उल्टा तरीका अलग है। तो यहाँ पर देखिए 2, 8 और 3, तो यहाँ पर 2 को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 आपका कहलाएगा बेस, यहाँ पर आपका 8 क्या कहलाएगा, 8 हो गया आपका नंबर या फिर वैल्यू, और 3 क्या हो गया आपका पावर। ठीक है, पावर जिसको आप एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पर यू हैव 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल एंड सेकेंड वन इज लॉगरिथमिक एंड बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, हम बिना समय गवाए अपने मुद्दे पर सीधा आते हैं। हम यहाँ पर लॉगरिथमिक के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में देखेंगे एक एक करके। तो इस तरह से ये आपका चीज़ है, तो हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं लॉगरिथमिक पर। ठीक है, कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लॉग का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग, लॉग का क्या मतलब है, सबसे पहला जानेंगे हम लोग। सबसे पहले नोटेशन जो है उसके बारे में हम लोग देख लें। जो हमारा नोटेशन है उसके बारे में देख लें। फर्स्ट वन, नोटेशन में क्या है हमारा, क्या क्या नाम है। तो हम नाम आप देख भी लिए कि यदि आपके पास इफ गिवन, यदि ऐसा दिया हुआ है आपके पास log a बेस में b और ये c इक्वल टू c, log a बेस में b और c। तो अभी हम आपको यहाँ पर बताए कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं भाई। हम b को क्या कहते हैं, b को कहते हैं बेस, b को क्या कहते हैं बेस। a को क्या कहते हैं, नंबर या फिर वैल्यू, a को क्या कहते हैं, नंबर या फिर वैल्यू। और जो c हमारा आंसर में आया है, c हमारा आंसर में आया है, वो आपका क्या है, आपका पावर। पावर
एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा नोटेशन हो गया। वेन एवर यू हैव दिस वन, तो हमारा क्या क्या नाम है, लॉग ऑफ नंबर ए टू द बेस बी। ठीक है, लॉग ऑफ नंबर ए टू द बेस बी, और आंसर में हमारा क्या है, सी है। सी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सी हमारा आंसर हुआ। अब दूसरी बात, नोटेशन हो गया आपका ये पहला। दूसरे मुद्दे पर आता हूं, डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ लॉग। यदि कभी ऐसा लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो जब भी आपको ये कभी लिखा हुआ मिल रहा है आपको कहीं पर भी लॉग ए बी, तो इट मीन्स इसका मतलब होता है ये कि बेस बी पर कितना पावर रखें ताकि हमें वैल्यू, ये वैल्यू या नंबर हो गया, ताकि वैल्यू ए मिले। ठीक है, बेस बी पर हम कितना पावर रखें ताकि नंबर ए मिले या वैल्यू ए मिले। व्हाट पावर शुड बी रेज्ड टू बेस बी टू गेट द नंबर ए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट पावर should be raised to base B to get नंबर या वैल्यू, जिसको कहते हैं वैल्यू ए। ठीक है, मतलब इसके बेस बी पर हम कितना पावर रखेंगे ताकि हमको ए मिले। ठीक है, व्हेनेवर जब भी आपको कभी इस तरह से लॉग लिखा मिले, लॉग बेस में बी है, ठीक है, बेस में बी है और ऊपर में ए है, इसका हमारा क्या मतलब होता है, इसका हमारा मतलब होता है कि हम बेस बी पर कितना पावर रखेंगे ताकि हमको नंबर ए मिले। ठीक है, ताकि हमको नंबर क्या मिले, ए मिले, टू द बेस बी। ये बेस बी है हमारा लिखा हुआ, बेस बी टू गेट द नंबर ए। ठीक है, मतलब आप इसको समझिए कि यदि हमने यहां पर एग्जाम्पल्स के तौर पर यहां पर हम समझा रहा हूं कि यदि कभी ऐसा है आपके पास 4 और 2, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है बताएंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है। यदि ये ऐसा कभी है लिखा हुआ तो आपके माइंड में चल रहा है कि ये बेस बी पर, ये जो दिख रहा है 2 पर, इस 2 पर हम कितना पावर रखेंगे ताकि हमको 4 मिले। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम 2 पर कितना पावर रखेंगे ताकि हमको 4 मिले। तो 2 पर कितना पावर रखिएगा जो 4 मिलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मिटा दें और हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। तो नोटेशंस में हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग वैल्यू या नंबर कहते हैं, और ये हमारा आंसर जो है हमारा वो क्या कहलाता है, पावर या एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। और डेफिनेशन में क्या है हमारा, डेफिनेशन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इस बेस बी पर नीचे वाले पर कितना पावर रखेंगे ताकि ये मिले। ठीक है, नीचे वाले पर कितना पावर रखेंगे ताकि ऊपर वाला मिले। ठीक है ना, यहाँ पर चलिए देखिए कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स करते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, मन में सोच सकते हैं इस एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिखा हुआ लॉग 8 और 2। सो व्हाट इट मीन्स, कितना आंसर होगा, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट कम्स इन योर माइंड, कि व्हाट पावर शुड बी रेज्ड टू 2 टू गेट 8, मतलब 2 पर कितना पावर रखेंगे जो 8 मिलेगा। 2 पर कितना पावर, 3, तो ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको। लॉग 81 और यहां पर 3, क्या माइंड में चल रहा है, ये चीज देख करके आपके माइंड में ये चल रहा है कि 3 पर कितना पावर रखेंगे जो 81 मिलेगा। 3 पर कितना पावर रखेगा, 3 3 9 30 27 30 81, आंसर कितना होता है 4। 3 पर पावर 4 रखेंगे तो 81 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से सवाल समझ में आ रहा है आपको फटाफट, कि देखिए चीजों को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है कि कुछ भी चीज जो मैथमेटिक्स में आप देखते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है। जब तक आपके माइंड में एक रणनीति चलेगा नहीं तब तक आप सवाल नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं। लॉग
100 यहाँ पर 10, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है 10 पर कितना पावर रखेंगे जो 100 मिलेगा? कितना भाई? 10 पर पावर 2। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग, ये देखिएगा हमारा √2 है यहाँ पर, ये हमारा 2 है कि 2 पर कितना पावर रखेंगे जो √2 मिलेगा? आपको मालूम है एक चीज ध्यान में रखिएगा, रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब होता है आधा, याद रख लीजिएगा। रूट मतलब क्या होता है? हाफ पावर। रूट मतलब क्या होता है? हाफ पावर। तो 2 पर कितना पावर रखेंगे भाई? हाफ पावर। इसको उलट करके भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए हम रूट वाला ही कोई सवाल दे दिए आपको, यहाँ पर दे दिए 4, यहाँ पर √2 दे दिया। अब बताइए, जल्दी से बताइए, √2 पर कितना पावर रखेंगे जो 4 आएगा? √2 गुना √2 गुना √2, आंसर में हमारा 4 आएगा। ठीक है, रूट मतलब हाफ पावर होता है 5। एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमारा आंसर होते जा रहा है, ये हमारा आंसर होते जा रहा है। लॉग 1/2 और ये 2। अब बताइए 2 पर कितना पावर रखेंगे जो 1/2 मिलेगा? आपको मालूम है कि किसी पर पावर -1 का क्या मतलब? 2 पर पावर -1, तो ये क्या हो जाता है? 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? पावर में कितना हो जाएगा आंसर? -1। किसी पर पावर -1 में मतलब नीचे चला आता है इस तरह से। ठीक है, लॉग यहाँ पर हमने दे दिया √5। √5 पर कितना पावर रखेंगे जो 625 मिलेगा? आपके सवाल का जवाब, आप जो जवाब देंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉग 0.1 और यहाँ पर हमने लिख दिया आपका 100। 100 पर कितना पावर लगाएंगे जो 0.1 मिलेगा? 100 पर कितना पावर लगाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि मुंह से जवाब देना हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, आप चीज़ों को देख पा रहे हैं कि हमेशा आपको 3 पर पावर 4 81 तो पूछा नहीं जा रहा। ये सवाल देखिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा और आगे ले रहे कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लॉग हमने कुछ भी दे दिया, हमने दे दिया आपको यहाँ पर दे दिया 0.0001 और हमने यहाँ पर दे दिया 0.001 इस तरीके से। अब ये इसका आंसर क्या होगा? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमेशा आप डायरेक्टली मुंह से नहीं बता सकते। इन ऑल द क्वेश्चंस इट इज नॉट इजी फॉर अस टू गिव आंसर डायरेक्टली, क्या है ना, कि हम हमेशा इजीली सारे सवाल का जवाब अब तुरंत तो नहीं दे पाएंगे। सो कुछ ना कुछ तो अब करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पर वापस आएंगे। तो सबसे पहली बात, आप आई होप कि आप जो लॉग का बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ गए होंगे कि जब आपके पास ये चीज़ आपके सामने आता है तो आपके माइंड में क्या चलता है। ठीक है, ये बात तुम क्लियर समझ गए होंगे। किस नीचे वाले पर कितना पावर रखेंगे जो ऊपर वाला मिलेगा, ये आपका आंसर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यदि आप इसको दोनों का सवाल जवाब यदि बन पा रहा होगा आपसे डायरेक्टली तो फिर आप इसको आंसर बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम अभी नेक्स्ट फार्मूला लेंगे तो आपको ये दोनों सवाल हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं वापस। अब जो हम यहाँ पर आपको कुछ कुछ बातें बताने जा रहे हैं लॉग से संबंधित, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज और फार्मूला पर वापस आएंगे। तो सबसे पहली बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। अगला पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग। कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। लॉग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सामान्य तौर पर जो लॉगरिथमिक हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पहला नेचुरल लॉग। पहला क्या हो गया आपका? नेचुरल लॉग। दूसरा कॉमन लॉग। अब आपके माइंड में आएगा कि कैसे पता करना है कि कौन नेचुरल लॉग है और कौन कॉमन लॉग है, और दूसरी बात कहाँ पर दोनों का यूज किया जाता है। तो बहुत ही आसान है। नेचुरल लॉग का नोटेशन कैसा होता है? नेचुरल लॉग को हम लोग जो log x लिखते हैं यहाँ पर, log x, इसके बेस में e छिपा रहता है। log x यहाँ पर बेस में क्या छिपा रहता है? e। नेचुरल लॉग में बेस में क्या रहता है? बेस में e रहता है।
और कॉमन लॉग में क्या रहता है भाई, कॉमन लॉग में 10 छिपा रहता है। जब भी आपको कहीं पर log x लिखा रहे तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, log x और बेस में 10। तो हाउ विल वी डिसाइड वेदर द बेस इज e और 10, कब कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई मेरे वेरी क्लियर, कुछ जो नेचुरल लॉग है वो सामान्य तौर पर स्पेसिफिक कंडीशन हमारे जो मैथ्स के बच्चे हैं, खास करके जो साइंस में उसका यूज होता है, कैलकुलस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो कॉमन लॉग है जनरली कॉमर्शियल लॉग है। कॉमर्शियल लॉग मतलब आप मैथ्स के अलावे और भी कहीं चीज पढ़ रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन लॉग, कॉमन मतलब समझ रहे हैं हर जगह यूज होता है। आप रेलवे बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सामान्य सा सवाल बना रहे हैं, तो वहां पर सामान्य तौर पर ये आपका कैलकुलस के अलावे कॉमन लॉग का यूज किया जाता है, ठीक है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह सब हैं, सब में। तो यहाँ पर यदि आप सामान्य तौर पर साइंस के बच्चे हैं, आप कैलकुलस पढ़ते हैं, तो वहाँ पर माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हमारा ये नेचुरल लॉग है, बाद बाकी अलावे हमेशा आप 10 पर फोकस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इस log x को हम ln x भी लिखते हैं, कई बार देखिएगा, खास करके जो इंजीनियरिंग के बुक्स आते हैं उसमें से log x नहीं लिखा मिलेगा आपको। log x बेस में यदि e है तो सामान्य तौर पर ln x लिखा मिलेगा आपको, नोट कर लीजिएगा। ln x का मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक। मतलब नेचुरल लॉगरिथमिक किसको कहते हैं भाई? नेचुरल लॉगरिथमिक किसके कहते हैं? जिसके बेस में e रहे, जिसके बेस में ई हो, ठीक है, यहां पर मेंशन किया हमने। और कॉमन लॉग किसको कहते हैं भाई? कॉमन लॉग किसको बोलते हैं भाई? जिसके बेस में 10 हो, जिसके बेस में 10 हो, ठीक है। क्लियर है ये बात है कि दो प्रकार के लॉग हो गए सामान्य तौर पर, एक हो गया आपका नेचुरल लॉग और दूसरा क्या हो गया आपका कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग किसको कहते हैं भाई? नेचुरल लॉग जिसके बेस में ई है, और कॉमन लॉग किसको कहते हैं? जिसके बेस में हमारा क्या है? 10 है। सामान्य तौर पर नेचुरल लॉग कौन यूज करता है? जो हम साइंस के बच्चे हैं, 11th 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं कैलकुलस में, वो नेचुरल लॉग यूज करते हैं। और इसके अलावे आर्ट्स के बच्चे हैं जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी करते हैं, या फिर आपका अकाउंट्स में, कॉमर्स में, जो भी इकोनॉमिक्स में, वो सारे जगहों पर हमारा क्या होता है? कॉमन लॉग यूज किया जाता है। और नेचुरल लॉगरिथमिक को शॉर्टकट में ln x भी आप देखिएगा, जो कम्पिटिटिव बुक्स आते हैं, इंजीनियरिंग की बुक्स आती है, उसमें नेचुरल लॉग को ln x लिखा रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? दो प्रकार का लॉग हो गया। तो हम तो अपने क्षेत्र में फोकस करेंगे, ठीक है, हम अपने टॉपिक पर फोकस करेंगे, ये हमारा मुद्दा है। तो जब भी आप जो 11th 12th के बच्चे हैं जो साइंस में मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो जब भी आपको कभी ये दिखे log x, देन व्हाट कम्स इन योर माइंड कि यहाँ पर ई हमारा अंडरस्टूड है, ई छिपा हुआ है, चाहे वो लिखा हुआ हो या ना हो। क्लियर है ना? जो साइंस के बच्चे हैं, जो मैथ्स लिए हुए 11th 12th के बच्चे, तो आप ध्यान दीजिएगा, log x का मतलब क्या होगा कि आपके बेस में ई छिपा होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मुद्दे पर वापस आते हैं। अब हम इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाते हैं थोड़ा सा। लॉग का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन, अब चूंकि हमने कहा कि हम साइंस मैथ्स पर जाएंगे, तो थोड़ा सा इसके मैथमेटिकल व्यू पर भी चल जाए हम लोग। मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन की ओर वापस आते हैं थोड़ा सा। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है हमारा? ये चूंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए कि जो हमारा लॉगरिथमिक है एंड एक्सपोनेंशियल, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक पर जा सकते हैं और लॉगरिथमिक से हमारा एक्सपोनेंशियल पर आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि log a b और यदि c लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेशन से तो क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि b पर कितना पावर रखेंगे तो a मिलेगा। तो यदि हमने कहा आंसर c है, समझिएगा यहाँ पर log 8 और 2, तो आंसर कितना होगा भाई? कि 2 पर कितना पावर रखेंगे जो 8 मिलेगा। तो अपने आंसर में क्या कहा? 3। तो ये कह सकते हैं ना, इस तरह से आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 3 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8 मिला होगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पर से क्या लिख सकते हैं? यहां पर से इसका मतलब यही हुआ कि b पर पावर c रहा होगा, ठीक है, b पर पावर c रहा होगा तो a मिलेगा। b पर पावर
सी रहा होगा तो नंबर ए मिलेगा। यही आपका लॉग का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, लॉग का जो पूरा डेफिनेशन इसी पर काम करता है कि b पर पावर कितना रखेंगे जो a मिलेगा। तो आंसर में कितना है, c मिला है। इसका मतलब जरूर कि b पर पावर c रखे होंगे तो a मिला। क्लियर है ना। यहाँ पर हमारा 27 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर यहाँ 3 है। तो 3 पर पावर कितना रखेंगे जो 81 मिलेगा। आंसर में कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ दोनों तरफ से लगा लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि 3 पर पावर यदि 4 रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। तो इसको उल्टे तरीके से भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो यही हुआ लॉग का डेफिनेशन। एंड 3 चीज जो इसके साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई मेरे, पहली बात कि b का जो वैल्यू बेस है वो किसी भी परिस्थिति में 1 नहीं होना चाहिए। b नॉट इक्वल टू 1, b का मान 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरी बात, इस a का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a का भी वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये 3 बातें लॉग के डेफिनेशन के साथ मस्ट है, जिसको मेंशन करना जरूरी है। बेस कभी भी 1 नहीं हो, बेस का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, और जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन लॉग का। लॉग ए बेस बी बराबर सी है, देन इट मीन्स कि बी पर पावर हम लोग सी रखे होंगे तो ए मिला, है ना। बी पर पावर सी रखे होंगे तो ए मिला। और 3 बातें जो इसके साथ आपको ध्यान में रखना है, बी का मान 1 नहीं होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए का भी मान ग्रेटर देन होना चाहिए। जब आप इस तीनों चीज को मेंशन करेंगे तो ये हो गया आपका कंप्लीट मैथमेटिकल डेफिनेशन। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर, वी कैन कंक्लूड कि जो हमारा डोमेन है और जो हमारा रेंज है, तो डोमेन क्या होना चाहिए। डोमेन मतलब क्या होता है, जो x का वैल्यू, सामान्य तौर पर यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ये हमारा है तो डोमेन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर a का वैल्यू हो गया हमारा। तो a का वैल्यू क्या हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, a का वैल्यू हमारा क्या, 0 टू इन्फिनिटी। a का हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये। और रेंज मतलब आंसर हो गया हमारा, आंसर सी के बारे में ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने मेंशन यहाँ पर किया नहीं। सो ऑल द रियल नंबर्स, ये आपका रेंज हो गया। ध्यान में रखेंगे, रेंज मतलब आर मतलब आप समझ रहे हैं, इसको आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कह सकते हैं। आर प्लस का मतलब क्या हो गया आपका, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ध्यान में आपको रखना है, 0 टू इन्फिनिटी ये आपका हो गया डोमेन, और नीचे आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब डोमेन का मतलब उसका जो इनपुट है वो क्या हो सकता है, इनपुट हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो गया, आउटपुट। आउटपुट हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर भी आंसर में आ सकता है हमारा, बट इनपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। हम क्या लेंगे भाई, केवल पॉजिटिव, लेकिन देंगे क्या, खुले दिल के, हम कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमारा ये डोमेन हो गया और हमारा ये रेंज हो गया। ये आपका कंप्लीट मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, हम अब सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा लॉगरिथमिक से रिलेटेड है, वो क्या है, हमारा लॉगरिथमिक का फॉर्मूला। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज। लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज, कहीं ना कहीं आप चाहे आप मैथ्स के बच्चे हैं या फिर आप बायोलॉजी के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद आप रेलवे बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी वीवीआईपी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है कि आप तैयारी करिए, आप रिवाइज करिए और इसके फार्मूला का यूज करिए। ठीक है, पहला नंबर फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, लॉग mn बराबर क्या होता है, लॉग mn। तो ध्यान में रखना है कि ये जब प्रोडक्ट रूल है, हमारा प्रोडक्ट रूल है, लॉग के साथ यदि 2 नंबर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो ये हमारा प्लस में टूटता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा log m प्लस log n। log m
प्लस लॉग एन, अलग अलग हो गया तो लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरा हो गया कोसेंट रूल, यदि डिवाइड में लिखा हुआ है लॉग एम बाय एन, लॉग एम बाय एन, प्रोडक्ट रूल प्लस में टूटा और कोसेंट रूल डिवाइड वाला रूल हमारा किस में टूटा, माइनस में टूटा, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, प्रोडक्ट रूल किस में टूटा हमारा, प्लस में टूटा, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल हमारा प्लस में टूटा और ये आपका कोसेंट रूल डिवाइड वाला रूल किस में टूटा हमारा, माइनस में टूटा। ठीक है, log m प्लस log n और बटे में रहे तो log m माइनस log n। तीसरा पावर रूल क्या कहता है कि यदि सर पर कोई पावर है तो वो चला आता है सामने, log m पर पावर k। यदि यहाँ पर m है, नंबर है और इस पर कोई पावर k रखा हुआ है, ये पावर कहाँ चला आता है, सामने आ जाता है प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, k इंटू लॉग m। जो भी पावर सामने यदि है तो वो पावर कहाँ चला आता है, सामने, तो क्या हो जाएगा आपका k इंटू लॉग m, k इंटू क्या हो जाएगा लॉग m। नंबर 4, और इसी चीज को यदि नीचे आप नीचे यदि कोई चीज लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा, मान लीजिए लॉग, यहाँ पर m है हमारा और यहाँ पर यदि पावर इसके बेस हो गया n, और यदि बेस पर कोई पावर है तो ये चला आता है यहाँ पर डिवाइड के रूप में। इसको क्या लिखिएगा, 1/k लिखिएगा। क्या लिखना है इसको, 1/k इंटू लॉग m और बेस में n। ठीक है, 1/k log m और बेस में n। 3 नंबर और 4 नंबर में क्लियर क्या है हमारा, क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। यदि ऊपर पावर है तो गुना के रूप में, और नीचे पर यदि पावर है, नीचे बेस पर यदि पावर है तो वो चला जाएगा डिवाइड के रूप में। ठीक है, बेस पर यदि कोई पावर है तो वो क्या चला जाएगा, डिवाइड के रूप में। 5 नंबर, यदि किसी विशेष परिस्थिति में यदि लॉग ये और ये बराबर हो, ठीक है, ये और ये आपका दोनों नंबर बराबर हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लॉग a और a तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सामान्य तौर पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि आप साइंस के बच्चे हैं, मैथ्स के बच्चे हैं, तो log e का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि हमने कहा कि यदि आप साइंस के बच्चे हैं, आप कैलकुलस पढ़ते हैं, आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो आपके बेस में क्या छिपा रहता है, e छिपा रहता है। फिर से आई रिपीट, इन ऑल द लॉगरिथमिक फंक्शंस इफ बेस इज नॉट मेंशन एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस कैलकुलस, देन आपको क्या समझना है कि हर जगह पर e क्या है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको log e का वैल्यू पूछा, तो चूंकि यहाँ पर e छिपा हुआ है तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और log 1 का वैल्यू कितना होता है भाई, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे चलें हम लोग, log 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका, 0 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, फिर से रिपीट करें, log mn बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। log m बाय n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। पावर यदि रहे तो वो चलाएगा सामने, नीचे पावर है तो आ जाएगा डिवाइड में। यदि ये दोनों बराबर हो, हमने आपसे पूछा कभी कि log 5 और 5 का वैल्यू बताए, तो फटाक से आप क्या बताएंगे, 1। ठीक है, आप साइंस के बच्चे हैं, कभी आपके सामने log e दिखे तो आप क्या जवाब देंगे, 1, और log 1 आप क्या जवाब देंगे, log 1, आंसर कितना हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 8 की तरफ वापस आ जाएं, इसको खींच दें, लाइन खींच दें हम लोग। फार्मूला नंबर 8, फार्मूला नंबर 8, रेसिप्रोकल रूल क्या है, रेसिप्रोकल रूल उल्टा, रेसिप्रोकल रूल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा यदि करना हो तो क्या होता है, log a और बेस में यदि b है तो हम इसको यदि उल्टा उल्टा करके लिखना चाहते हैं 1/, यदि करना चाहते हैं तो ये उलट जाएगा। ठीक है, बेस ऊपर और नंबर नीचे। ठीक है, ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल रूल, मतलब उल्टा। उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए, उल्टा करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है नीचे आएगा, यही होता है ना। उलट देंगे आपको, तो आपको यदि उलट दें तो क्या होगा, सर नीचे पैर ऊपर चला आएगा, वेरी सिंपल। तो
ये आपका बेस है तो बेस चला गया ऊपर, ये इस तरह से, ये हो गया रेसिप्रोकल रूल। 9 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, बेस चेंज फार्मूला। बहुत ज़्यादा इस सवाल बनाने में यूज करेंगे कैलकुलस में खासकर। 9 क्या हो गया हमारा, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। क्यों इसको यूज करेंगे हम लोग बेस चेंज? क्योंकि सामान्य तौर पर जो कैलकुलस में फार्मूला हम लोग बनाए गए डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रल में या फिर और भी कहीं पर, तो वो फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब उसके बेस में ई है। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हर जगह हम लॉगरिथमिक के बेस में हम ई यूज करेंगे कैलकुलस में, जो साइंस के बच्चे हैं। तो यदि कभी नहीं होगा तो फिर हम उसको बदलना होगा। तो बेस चेंज कैसे बदलेंगे? मान लीजिए लॉग ए है और मान लेते हैं एम पर ही लेते हैं, यहाँ पर एम है और यहाँ पर एन है। हमने क्या लिखा? बेस चेंज, मतलब बेस को बदलना है, मतलब इस आदमी को बदलना है, ये जो एन है इसको बदलना है। तो क्या करेंगे भाई? बदल डालिए, कौन रोक रहा है? बदल डालिए। क्या बदलना है आपको? लॉग एम बदल के हमने इसको के कर दिया। मतलब हमको टी शर्ट पहनने का मन, शर्ट खोल के टी शर्ट पहन लीजिए, कौन मना कर रहा है? तो अब क्या करेंगे आगे? तो के तो बदल डाले, अगले स्टेप में गुना लॉग, अब ये के नीचे था, अब ये चला जाएगा ऊपर, और ये एन जो नीचे था अब वो यहाँ आ गया एन यहाँ पर। इसको हम लोग कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। आप एक लॉजिक के तौर पर ऐसे समझिए, ये देखिए के नीचे के ऊपर कट गया, ऊपर नीचे बचा एम एन, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका बेस चेंज फार्मूला। तो जो भी बेस आपको बदलना हो, मान लीजिए हमारा सवाल है लॉग एक्स और यहाँ पर 3 है, हमको 3 बदलना है और यहाँ लाना है ई। हम 3 को बदल के ई लगा दीजिए, लॉग एक्स 3 को बदल के ई, लेकिन जो चीज़ अब यहाँ बदले तो वही चीज़ ऊपर जाएगा, लॉग ई, और यहाँ पर जो 3 था वो आएगा इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका बेस चेंज फार्मूला। इस तरह से आप ज़रूरत के हिसाब से बेस को आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इस तरह से आप ज़रूरत के हिसाब से आप बेस को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा बेस चेंज फार्मूला है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा बेस चेंज फार्मूला गुना लॉग के। थोड़ा सा देखने में परेशानी हो रही होगी शायद, एन है यहाँ ऊपर, के है यहाँ एन है। ठीक है, 10 नंबर फार्मूला देखेंगे। 10 नंबर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, ए पर पावर लॉग एक्स और बेस ए। ये पूरा जो लॉग है ये ए पर पावर है। ठीक है, ये पूरा ए पर पावर है। तो ध्यान रखिएगा जब ये दोनों कभी बराबर हो जाए कि लॉग का बेस और इस पूरे नंबर का बेस यदि बराबर हो, आंसर में हमारा एक्स होता है। आंसर में हमारा क्या होता है? एक्स होता है। एक छोटा सा सवाल आपको समझा रहे हैं, यहाँ देखिए, हमने कहा 3 पर पावर लॉग, यहाँ पर हमें दे दिया आपका 10 और यहाँ पर 3 दे दिया। ये क्या हो गया? 3 और 3 ऐसे कटेगा, हमारा क्या आंसर में आएगा? 10 आएगा। तो एरो से आप समझने की कोशिश करिए कि लॉग का बेस कितना है? ए है, और पूरे नंबर का बेस मतलब किस पर पावर टिका हुआ है? हमारा ए पर पावर। ये पूरा पावर है, ये जो पूरा चीज़ है ये पावर है, पूरा ए पर पावर है। तो यदि कभी ये दोनों बराबर दिखे आपको, ये वाला चीज़ ये दोनों बराबर दिख जाए, तो सामान्य तौर पर जो हमारा यहाँ पर होता है वो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना, 11 नंबर एक और लिखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार बेस को और ऊपर वाले वैल्यू को बदल सकते हैं। ये और ये बदला जा सकता है। समझिएगा यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने यदि कभी लिखा ए पर पावर लॉग एक्स लिखा और यहाँ पर बेस बी लिखा, ठीक है, तो हम ए और एक्स को बदल सकते हैं। फिर से ए पर पावर है ये पूरा, तो हम क्या कर सकते हैं? ए और एक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, को आपस में क्या किया जा सकता है? बदल सकते हैं। ठीक है, ए और एक्स जो है आपस में अपना प्लेस क्या कर सकता है? बदला जा सकता है। ठीक है, ए और एक्स के जगह को आपस में बदला जा सकता है। तो हम इसको लिखेंगे, एक्स पर पावर ये बन जाएगा पूरा, एक्स पर पावर लॉग ए चला जाएगा ऊपर, बी चला आएगा यहाँ पर, ए चला जाएगा ऊपर और बी चला जाएगा वहाँ पर। इस तरह से आप चाहें तो प्लेस को बदल सकते हैं।
आप चाहें तो इसके प्लेस को आप बदल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि a और x को आपस में आप चाहें तो बदल सकते हैं। तो फिर यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान देंगे और सुनेंगे फटाफट कि log mn है तो क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, m/n है तो log m माइनस log n, पावर है तो चला आएगा सामने, नीचे पावर है तो वो आ जाएगा 1/k। यदि ये दोनों बराबर है तो वैल्यू 1, log e का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, सब में बेस में e छिपा है। ठीक है, रेसिप्रोकल रूल मतलब उल्टा करना है, log a/b को उलटिएगा तो ये b/a आ जाएगा। बेस चेंज फार्मूला क्या आपका, बेस को यदि बदलना हो, n को बदलना हो तो जो बदलना है वो डालिए, यहाँ पर k डालिए, फिर वही चीज़ ऊपर जाएगा। ये देखिए a और a है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा x सवाल में, है ना। इस यहाँ पर समझिए, जैसे हमने पूछा 5 पर पावर log √3 और यहाँ पर 5, तो ये देख रहे हैं 5 और 5 ये हमारा बराबर है, तो यदि कभी ऐसा हो तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा 11 नंबर में कि a और x को आपस में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। a और x को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर फार्मूला देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 12 नंबर फार्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा log a और बेस में b है, तो हम दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं, ऊपर अलग नीचे अलग। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log a और ये क्या बन जाएगा हमारा log b। अब दोनों के बेस में यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, सेम चीज। ठीक है, और दो चीज जो क्लियर आपको करना है कि log कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेता है आपस में। ठीक है 13 नंबर ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा कि log यदि कोई आपका यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर नेगेटिव वाला नंबर है, तो वो क्या है, नॉट पॉसिबल है, नॉट डिफाइन है, परिभाषित नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ यदि यहाँ पर आ जाए नेगेटिव नंबर में तो आपको ये क्या बोलेगा, अपरिभाषित है, ये हमारा डेफिनेशन नहीं है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा संभव ही नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, नॉट पॉसिबल है। और 14 में हमारा क्या हो गया, हमका log 0 मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी के केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, log 0 हमारा क्या हो गया, नॉट डिफाइन। तो ये जो बेसिक बातें हैं log से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी सेक्टर के बच्चे हैं, आप जनरल कंपटीशन है, आप बायो पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपको हर हाल में इन सारे फार्मूला पर ध्यान देना होगा, इन सारे फार्मूला पर फोकस करना होगा और याद रखना होगा। हमेशा आपका ये सारा फार्मूला यूज होगा, चाहे आप बेस चेंज फार्मूला की बात कर लें, हम रेसिप्रोकल फार्मूला की बात कर लें, तो कोई भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको यूज करना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस आपका जो लॉगरिथमिक का फार्मूला है उससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, आप इसको रिवाइज करिए। तब तक के लिए थैंक यू।